अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई अनाउंसमेंट लेके आए हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हुई है, और ये ओनली फॉर सिंध के लिए है। जो भी सिंध के नौजवान हैं और जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। अब देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है एसपीएससी की थ्रू हायरिंग करती है लेक्चरशिप की, और रिसेंटली अपना टेस्ट भी ले चुकी है, लेकिन वो उनको हायर अभी तक नहीं किया गया। जो भी लेक्चरर पास हुए हैं अभी तक, मतलब उनको सिलेक्शन नहीं हुई है। तो जब तक वो सिलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसमें 1 साल या 2 साल लग जाएंगी। 1 साल तो कंफर्म लग जाता है। तो इस वजह से अभी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के तौर पर हमारे जो भी नौजवान हैं जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ नीचे। तो अभी कौन कौन से नौजवान इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस डिग्री की मतलब ज़रूरत है। मास्टर्स तो मस्ट है, और जो सिंध के डोमिसाइल है, जिनके पास सिंध के लोग हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि हम ये जो जॉब्स हैं ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही हैं। तो आइए देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। आप देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है, सिंध टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम STIP एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनएम्प्लॉयड यूथ, टीच फर्स्ट ईयर इंटर एंड लर्न आर्ट ऑफ टीचिंग विद हैंडसम स्टाइपेंड। हाँ, स्टाइपेंड खबर था, स्टाइपेंड पता है क्या कितनी दे रहे हैं ये? 60,000 दे रहे हैं। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट इज प्लीज टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम अनएम्प्लॉयड young, energetic, talented, motivated, and qualified young woman, man having a postgraduate degree in required subjects for internship under STIB for the skill development and learning through uh, teaching first year and inter in its different government higher secondary schools of Sindh. अब ये जो है सिंध के नौजवानों के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब मास्टर्स है। मैं ऊपर आपको बता दें क्या। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने मांगी है वो किन किन सब्जेक्ट्स में, वो देख लें आप। मास्टर्स एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या उसके बराबर होनी चाहिए, HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और सब्जेक्ट कौन से हैं? फ़िज़िक्स वालों के लिए है, जो जिन्होंने फ़िज़िक्स में मास्टर्स की है। केमिस्ट्री वालों के लिए है, मैथमेटिक्स वालों के लिए है, बॉटनी वालों के लिए है, ज़ूलॉजी वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए है, उर्दू वालों के लिए है, सिंधी वालों के लिए, और इस्लामियात वालों के लिए, एंड पाकिस्तान स्टडी वालों के लिए भी है। अब ये जितने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जितनों के मैंने नाम लिए हैं, ये इन सब्जेक्ट्स में जिन्होंने भी मास्टर्स की हुई है या 16 ईयर्स बैचलर की हुई है, मतलब इक्वल टू मास्टर्स है, तो वो लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आए नीचे देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा इसका। सिलेक्शन शैल बी ऑन मेरिट बेसिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, PRC डी फार्म स्कूल स्पेसिफिक एंड नीड बेसिस थ्रू नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फॉर इंटर्न्स। और अब ये जो है हमारी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मतलब अकॉर्डिंग कमेटी सिलेक्शन करेगी एज़ पर पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके। और इसकी जो 80% मतलब हमारी मार्क्स हैं डिग्री की, उसकी बेसिस पे होगी, और 20% हमारा इंटरव्यू या टेस्ट जो भी कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर इंटरव्यू किया जाता है तो इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा? प्रोफेशनसी, फ्लुएंसी, कंटेंट, नॉलेज, स्पीकिंग पावर, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, कमांड ऑन सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो ज़ाहिर बात है, हमने इतनी बड़ी डिग्री की है तो उससे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी नॉलेज देखी जाएगी। अगर हम अपने सब्जेक्ट में थोड़ी भी ग्रिप रखते हैं और हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि इम्पार्टिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो वेल एंड गुड। इंटरव्यू टेस्ट शैल भी, यहाँ पे गौर करें, इंटरव्यू और टेस्ट का कहा गया है, मतलब इंटरव्यू भी ले सकते हैं और टेस्ट भी ले सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। शैल बी नोटिफाइड बाय द DAC डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी। ओके। अब नीचे डोमिसाइल जो है वो सिंध वालों का है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है। अब स्टाइपेंड अमाउंट कितना होगा? 60,000 होगा। मैं ऊपर आपको बताए ऑलरेडी। एज जो है इसके लिए 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी है। ठीक है। नेचर ऑफ टेन्योर इंटर्नशिप, मतलब यहाँ पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? हम जस्ट टीचिंग करवाएंगे फर्स्ट ईयर इंटर के क्लासेस को, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वही। ठीक है। अब इसके अलावा नोटिस से यहाँ पे क्या है? द गवर्नमेंट रिजर्व सोल राइट टू चेंज एनी
टर्म क्लास ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट कोई को अथॉरिटी है कि वो कब भी इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकती है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमें खुद से बनाना पड़ेगा, या मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी हमें जमा करवाने होंगे। अटेस्टेड कापीज़ ऑफ CNIC, मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनके मैं अभी नाम लूँगा, उनकी हमने कापी पे अटेस्टेड किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के सेंड करनी है। क्वालिफ़िकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के फर्स्ट ईयर मैट्रिक की होगी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और बैचलर अगर है तो बैचलर का, और डायरेक्ट अगर बैचलर और मास्टर की है 16 ईयर्स की तो उसका, अगर 2 ईयर्स बैचलर की है तो उसका भी, और मास्टर्स का भी, ठीक है। तो इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप सबमिट करवा दें। अब इसकी लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट इन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन ये बताया है कि 15 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं जब से ये एडवर्टाइजमेंट आई है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो पहले हो चुके हैं, तो आप एज सुन एज अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेलिंग विच नो एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड। ओके, अगर लेट हम भेजते हैं तो उसमें कोई हम मतलब उनकी वो नहीं है। एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड, अब एड्रेस कौन सी है जिसमें हमें ये भेजनी है, वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे ही सबमिट करवानी है। अगर बाय हैंड करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो अपनी डिस्ट्रिक्ट के मतलब जो भी है आपकी उसके DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नाम पे आप सेंड कर दें, जो भी चेयरपर्सन होता है वहाँ का। इसके अलावा अब वैकेंसी पे आते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। अब फ़िज़िक्स की जो हैं 240 हैं, मतलब ये इतनी वैकेंसीज़ लेक्चरशिप की हैं पूरी सिंध के लिए। अब जहाँ जहाँ पे जगह खाली होगी वहाँ पे हायर करेंगे, लाजमी बात है। केमिस्ट्री की 240 हैं, और मैथमेटिक्स की 120 हैं, और ज़ूलॉजी की 60 हैं, बॉटनी 60 हैं, इंग्लिश 240 हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ 60 हैं, इस्लामियात 60 हैं, सिंधी 60, उर्दू 60, ठीक है। टोटल मिला के ये जो भी बनती हैं 1200 जॉब्स हैं, और ये बहुत बेहतरीन मौक़ा है। कोशिश करें कि आप फ़ायदा उठाएं, और इससे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपको वे ऑफ़ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, जो भी न्यू अनाउंसमेंट आए उसका सबसे पहले आपको पता चले, तो काइंडली इस चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करें, और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि जब भी बेल के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, इस पे चैनल पे कोई भी और चीज़ नहीं है, जस्ट एडवर्टाइजमेंट, जो भी जॉब्स आती हैं वही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।